परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व उत्पादक प्रभु सर्व का सृजनहार वो परमात्मा कबीर देव हैं, कबीर साहब जी हैं, जो काशी शहर में बनारस के अंदर एक जुलाहा और कवि नाम से प्रसिद्ध हुए। वे स्वयंभू परमात्मा हैं। वे वो परमेश्वर हैं जिसके विषय में चारों वेद बताते हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जाने से ये जीव कर्म दंड से भी मुक्त हो सकता है। उस परमेश्वर की शरण में जाने से प्राणी पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वो परमात्मा अजन्मा है, स्वयंभू है, परम अक्षर ब्रह्म उन्हीं को कहा जाता है। सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम भी उसी कबीर नामक परमात्मा के उपमात्मक महिमात्मक नाम है। पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूं इसका आश्रय लेकर, इसको आधार मानकर जो व्यक्ति तत्वदर्शी संतों के पास जाकर तत्व ज्ञान को समझ लेता है, उसके पश्चात वह केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। दूसरे शब्दों में कहा है कि जो जरा और मरण, जरा मीन बुढ़ापा वृद्धावस्था और मरण मीन मृत्यु, यानी बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के कष्ट से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे साधक तत्ब्रह्म से, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से और संपूर्ण कर्मों से परिचित हैं। अपनी आत्माओं, जब तक हमें संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान का हमें परिचय नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, तो हम साधना भी अधूरी ही कर रहे होंगे। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और ज्ञान यज्ञ के द्वारा सभी कर्मों का अंत हो जाता है। अपने आत्माओं, द्रव्य में यज्ञ होती है, जैसे किसी से प्रेरणा पाकर भक्त कहीं कोई भंडारा कर देता है, कहीं पर कोई कपड़े वितरित कर देता है, कहीं कोई धर्मशाला या मंदिर बनवा देता है। इस तरह की जो क्रियाएं हम करते हैं ये बुरी नहीं है, लेकिन जब तक हम अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं होते, उनकी की हुई साधना से हमें पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, पहले हमने ये समझना पड़ेगा। इस मानव शरीर का मूल उद्देश्य क्या है? जरा और मरण से ही छूटना, जरा मरण से मोक्ष प्राप्त करना। और यदि यही नहीं हुआ तो फिर उस आध्यात्मिक अनुष्ठान का जो हम आजीवन करते रहे, हमें कोई लाभ नहीं मिला। भले ही हम उस
कुछ पुण्य कर्म करने से स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग जाने के बाद फिर हम पुण्य समाप्त होने पर फिर नरक भी जाते हैं, और उसके उपरांत फिर हम यहाँ जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग में ग्रस्त रहते हैं। जैसे गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 से 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। तो गीता ज्ञानदाता कौन है? ये श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, जो काल भी कहलाता है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सर्वपुरुष कहा है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये स्वयं कहता मैं काल हूं। ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल यानी ब्रह्म बोल रहा है, सर्वपुरुष बोल रहा है।